नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की यह जो वीडियो है जिसमें मैं अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड यह जो यूनिट है नेट फर्स्ट पेपर में सेकेंड यूनिट है, इसके अंतर्गत आज जिस शीर्षक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है संदर्भ ग्रंथ सूची, रेफरेंस लिस्ट। आप देखेंगे इससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है नेट फर्स्ट पेपर में, या ऐसे विद्यार्थी जिनके सेकंड पेपर में रिसर्च है तो उनसे इसमें और डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखें, यह जो हमारा यूनिट है जिसके अंतर्गत यह जो हमारा शीर्षक है संदर्भ ग्रंथ सूची, यहाँ पर जब भी कोई अनुसंधान कार्य किया जाता है तो अनुसंधान कार्य के समाप्त होने पर उस अनुसंधान कार्य में जितने भी स्रोत ग्रंथों का सहायता लिया गया होता है, वहाँ से जो भी कोटेशंस उठाए जाते हैं, तो उन सब स्रोत ग्रंथों को अलग से एक पेज पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तो यह जो कार्य है इसको करने का एक तरीका होता है और उस तरीके से ही इसे प्रेजेंट किया जाता है। तो यह नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो ऐसे विद्यार्थी जो नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो और ऐसे विद्यार्थी जिनके सेकंड पेपर में भी रिसर्च एक यूनिट के रूप में है, वे इस वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो से सभी लाभान्वित हो सकें। और ऐसे विद्यार्थी जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वे सब उन तक पहुंचती रहें और पीछे जो भी वीडियोस बनाए गए हैं वो आप तक आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची। देखिए, संदर्भ ग्रंथ सूची को तैयार करने के लिए यह जो स्टाइल है, रेफरेंसिंग स्टाइल है, इसको लिखने का जो तरीका दिया गया है वह है APA के द्वारा दिया गया है। APA इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। कभी कभी आपसे यह भी पूछ दिया जाएगा APA का फुल फॉर्म क्या है, तो APA का फुल फॉर्म अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसे आप याद रखें, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA का फुल फॉर्म है। और मैं इस वीडियो में यह जो संदर्भ लिखने की जो स्टाइल है, जो शैली है, वह मैं 6 रेफरेंसिंग स्टाइल 6 में बताने जा रहा हूँ। तो अभी देखेंगे सबसे लेटेस्ट जो है वह रेफरेंसिंग स्टाइल 7 आ गया है 2020 में, लेकिन मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वह 6 है। 6 और 7 में बहुत ही मामूली सा अंतर है। आप पहले 6 को देख लीजिए, अगर यह आप समझ लेते हैं तो 7 को आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो संदर्भ ग्रंथ सूची को लिखने का जो तरीका है, उसका जो शैली है, उसमें कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखना होता है। देखिए वो कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। तो सबसे पहले देखें, संदर्भ ग्रंथ सूची को कार्य के अंत में अलग पेज पर प्रस्तुत किया जाता है। यह जब हमारा अनुसंधान कार्य समाप्त हो जाता है तो जब उसका प्रतिवेदन हम जो शोध प्रबंध लिखते हैं तो सबसे अंत में टोटल प्रेजेंटेशन के बाद सबसे लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर अलग से अलग पेज पर इसको प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखी जाती है, देखिए, जिन स्रोत सामग्रियों को हम अपने शोध कार्य के अंतर्गत शामिल किए होते हैं, केवल उन्हीं स्रोत सामग्रियों के संदर्भ को संदर्भ ग्रंथ में स्थान दिया जाता, संदर्भ ग्रंथ सूची में स्थान दिया जाता है। ऐसे स्रोत ग्रंथ जिनको आपने पढ़ा ही नहीं उनको यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए देखिए, यह संदर्भ ग्रंथ सूची है। आप अपने अनुसंधान कार्य के संदर्भ में जिन जिन ग्रंथों को संदर्भ के लिए उपयोग में लाए हैं, सिर्फ उन्हीं संदर्भ ग्रंथों को इस सूची में स्थान देना है। नेक्स्ट देखें, अगला है सभी संदर्भों को हैंगिंग इंडेंट में लिखा जाता है। इससे तात्पर्य है कि पहली लाइन लिखने के बाद सभी लाइनों को इंडेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, संदर्भ ग्रंथ सूची को प्रथम लेखक के अंतिम नाम के वर्णाक्रम में
प्रस्तुत किया जाता है। जो उनका सरनेम होता है, लेखकों का जो सरनेम होता है, उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक लेखक हमारे एसपी गुप्ता हैं, कोई 2-3 किताब आप लिए हैं, या जो भी जर्नल्स के जो लेख हैं, पेपर्स हैं, तो उसको कैसे आप करेंगे? मैं 2 राइटर्स के नाम से देता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एक नाम है एसपी गुप्ता और दूसरा है अरुण कुमार सिंह। तो देखिए सरनेम क्या आ रहा है? गुप्ता, और दूसरे राइटर का सरनेम आ रहा है सिंह। तो गुप्ता में पहला लेटर क्या होगा? जी होगा, और सिंह में एस। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा? जी आएगा, और फिर उसके बाद एस आएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? जो एसपी गुप्ता सर हैं उनका जो लेख होगा या जो किताब होगा, पहले उनको, फिर जो है कि आप देखेंगे जो AK सिंह सर हैं उनका दूसरे नंबर पर। इस प्रकार से आप लिखेंगे। नेक्स्ट अगली जो है, देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक लेखकों का अंतिम नाम समान हो, जैसे सिंह सिंह 2-3 लोग हो जाएं, तब क्या करेंगे? तब उनका जो प्रथम नाम होता है, प्रथम नाम का जो पहला लेटर होता है, उसके अनुसार आप अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगली बात क्या है। अगला जो पॉइंट है वह है, यदि एक ही लेखक के कई ग्रंथ विभिन्न वर्षों में प्रकाशित हों, तो ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष के क्रम में संदर्भ ग्रंथ सूची प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे मान लेते हैं कि AK सिंह जी हैं, राइटर हैं, और उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। एक किताब 1998 में आई, दूसरी 2004 में आई, तीसरी 2006 में आई है। तो इसी क्रम में आप लिखेंगे, पहले 1998 वाला, फिर उसके बाद 2004, फिर 2006। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। एक और बात आती है कि यदि किसी लेखक के कई ग्रंथ एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए हों, एक ही लेखक के कई ग्रंथ एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए हों, तो अब उसको कैसे अरेंज किया जाए? इसको लिखने का तरीका क्या है कि ग्रंथों का जो शीर्षक है उसके वर्ण क्रम में हम अरेंज करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली हम उसको क्या करते हैं? अरेंज कर देते हैं। तो अब जैसे शीर्षक स्टार्ट हो जाएगा, तो पहला देख लीजिए क्या है, ABCD से जो भी है, तो उसमें जो पहला लेटर होता है उस लेटर के अनुसार हम अल्फ़ाबेटिकली उसको क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखना होता है संदर्भ ग्रंथ सूची को जब हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। तो ये जो प्रमुख बातें हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं, और नेट फर्स्ट पेपर में आपसे जो है 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। कहा जाएगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ ग्रंथ सूची को तैयार करने की विशेषता है या नहीं है, या किन बातों को ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं, आइए उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ पुस्तक। यदि लेखकों द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उसको आपने संदर्भ के लिए यदि प्रयोग में लाया है, तो उनको आप संदर्भ ग्रंथ सूची में कैसे स्थान देंगे। तो अब इसमें देखिए, जो भी किताबें होती हैं उसको या तो एक लेखक लिखे होंगे, या 2 या 3, 4, 5, 6, कभी कभी जो है 8, 9 या और भी अधिक लेखक एक साथ मिलकर के किताबों को लिखे रहते हैं। तो इन सब को लिखने का तरीका क्या है, कैसे आप लिखेंगे संदर्भ ग्रंथ सूची में? तो आइए चलिए देखते हैं। एक उदाहरण से मैं इससे समझा रहा हूँ। देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो भी किताब होता है उसको इस शैली में प्रस्तुत करने के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से इसको 3 भाग में हम बांट देते हैं। पहला भाग देखिए ये है, जहाँ पर हम लेखक का नाम और वर्ष को एक साथ लिखते हैं, यह है। तो देखिए लेखक के नाम को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उनका अंतिम नाम लिखेंगे। अंतिम नाम लिखने के बाद उनका फिर पहला और दूसरा जो नाम होता है उसका इनिशियल क्यों लिखा जाता है, पहला लेटर। ऐसे मान लेते हैं यह RA शर्मा, ठीक है, लेखक हैं, तो उनका सरनेम क्या हो गया? अंतिम नाम शर्मा, और फिर उसके बाद पहले नाम का पहला लेटर और दूसरे नाम का पहला लेटर, ये हम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसके बाद जो प्रकाशन का वर्ष होता है वह लिखा जाता है। प्रकाशन का वर्ष इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रकाशन के वर्ष को लिखने के बाद ये हमारा जो पहला खंड होता है वह पूरा हो जाता है। और प्रकाशन का जो वर्ष होता है इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, और ब्रैकेट के बाद तुरंत क्या करते हैं? फुल स्टॉप
ये आप देखेंगे फुल स्टॉप लिख दिया गया। इस फुल स्टॉप को लिख देते हैं। अब यहाँ पर यह एक भाग हमारा पूरा हो गया, पहला खंड। दूसरे खंड में जो ग्रंथ है उसका शीर्षक लिखते हैं, ग्रंथ के शीर्षक को लिखते हैं। और ग्रंथ के शीर्षक को कैसे लिखते हैं, बोल्ड में या इटैलिक में हम लिखते हैं, बोल्ड या इटैलिक में, तिरछे लेटर में। तो यहाँ पर देखिए यह जो उदाहरण है इसमें मैं बोल्ड में प्रस्तुत किया हूँ, प्रबंध विज्ञान के मूल तत्व, और फिर इसके बाद देखिए फुल स्टॉप हो गया। जैसे हम शीर्षक को लिख लेते हैं, जो ग्रंथ है, ग्रंथ या पुस्तक, पुस्तक के शीर्षक को लिखने के बाद बोल्ड में या इटैलिक में लिखने के बाद फुल स्टॉप। अब इसके बाद जो तीसरा जो खंड है उसमें हम प्रकाशन स्थल और प्रकाशक का नाम देते हैं। प्रकाशन स्थल सबसे पहले क्या लेंगे, प्रकाशन स्थल वो जो जिला है, कहीं कहीं आप देखेंगे जिले के साथ साथ जो देश है उसका भी नाम आता है, लेकिन केवल जिला लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये जिला, फिर जिला लिखने के बाद तुरंत एक कॉलन दिया जाता है, ये इस प्रकार से कॉलन आप देंगे। कॉलन देने के बाद फिर जो प्रकाशक हैं उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ न्यू एज पब्लिशिंग हाउस, और फिर उसके बाद ये फुल स्टॉप हो जाएगा। तो एक एक चीज़ का आपको ध्यान देना है इसमें, जब भी आप रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं। सबसे लास्ट में रेफरेंस लिस्ट जब आप तैयार कर रहे होते हैं, संदर्भ सूची तैयार कर रहे होते हैं, तो उसमें आप देखें यहाँ पर जो कॉमा है, कॉमा कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है, इसका बहुत ही ध्यान देना होता है। अगर कोई भी गलत हो जाएगा तो वह रेफरेंस स्टाइल आपकी गलत मानी जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देखें जब भी पुस्तकों का हम करते हैं तो 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है लेखक का नाम और प्रकाशन वर्ष, दूसरा होता है शीर्षक, और तीसरा होता है आपका प्रकाशन स्थल और प्रकाशक का नाम। और एक एक खंड के बाद ये हमारा फुल स्टॉप लग जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखें अंतिम नाम, सबसे पहले एक खंड की बात करें तो लेखक का नाम का सबसे पहले हम अंतिम नाम लिखेंगे और उसके बाद ये कॉमा लगा देंगे। फिर उनका जो पहला या दूसरा नाम, पहला दूसरा नाम जो भी होगा उसमें हम क्या करेंगे, पहला जो केवल इनिशियल्स लिखते हैं, जो पहला लेटर होता है उसको लिखेंगे और उसके बाद ये फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम प्रस्तुत करते हैं। आइए कुछ और उदाहरणों को हम देखते हैं। अब देखिए ये तो हमारा था यहाँ पर, जहाँ पर जो हमारा सोर्स था, ये जो ग्रंथ है सोर्स है, सोर्स को हाईलाइट कर देते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए इस उदाहरण में मैं बोल्ड का प्रयोग किया हूँ, लेकिन बोल्ड की जगह पर आप इसको जो है इटैलिक में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, इटैलिक में मैं प्रस्तुत किया हूँ। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अब इटैलिक की जगह कभी कभी आप क्या है हाथ से लिखे हुए हैं, अपने हैंड राइटिंग में लिख करके यदि कहीं दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यदि हैंड रिटन है तो आप उसमें जो सोर्स है आपका उसको इस प्रकार से बोल्ड या इटैलिक तो कर नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपका क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो आपका सोर्स होगा उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। ये इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिखी जाएंगी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो आप अनुसंधान कार्य कर रहे होते हैं तो लास्ट में जब आप संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये पृष्ठ संख्या देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप दे भी सकते हैं। और इस प्रकार की जो राइटिंग होती है फुट नोट की राइटिंग होती है, जहाँ पर पेज भी दिए जाते हैं कि जो आप संदर्भ दे रहे हैं वह आपने उस ग्रंथ के किस पेज से किस पेज पर पढ़ा था। तो फुटनोट क्या होता है, जो आप अनुसंधान कार्य किए उसमें बीच में जिस पेज पर आप संदर्भ दिए हैं उस पेज के नीचे सबसे नीचे लिख दिया जाता है। आप किताबों में भी देखेंगे, जो भी आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो उसमें फुटनोट नीचे दिया रहता है और बीच में ऊपर वो नंबरिंग डाल दिया जाता है 1 2 3, और नीचे आप देखेंगे उसी क्रम में 1 2 3 और उसके साथ ही जो राइटर हैं, जिस किताब से है और कहाँ से पब्लिश हुआ उसको लिखा जाता है। और वहाँ पर जब फुटनोट दिया जाता है जहाँ बीच में अध्ययन कार्य के बीच में जहाँ पर आप संदर्भ दिए हैं, वहाँ जब पेज के सबसे नीचे जब आप इस प्रकार से रेफरेंसिंग करते हैं तो वह कहलाता है फुटनोट। जब फुटनोट में आप रेफरेंस कर रहे होते हैं, संदर्भ दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखना अनिवार्य होता है। वहाँ आप पृष्ठ संख्या छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो पृष्ठ संख्या लिखना ही लिखना है। लेकिन जब शोध कार्य के एकदम अंत में आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पृष्ठ संख्या नहीं लिखा जाता है। ठीक है, सिर्फ इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये फुटनोट का एक उदाहरण है, वो मैं यहाँ पर दिया हूँ। फुटनोट जब लिखते हैं तो वहाँ पर पृष्ठ संख्या भी देना होता है। तो इस प्रकार से आपके एक लेखक द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया होता है उसको आप रेफरेंस लिस्ट में इस प्रकार से आप प्रस्तुत करते हैं। अब ये तो हिंदी में रहा, अंग्रेजी में भी ठीक वैसे ही है।
अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि कुछ जो पुस्तकें होती हैं उसके कई संस्करण भी होते हैं। अब मान लेते हैं यह जो पुस्तक है प्रबंध विज्ञान के मूल तत्व, अगर वह 2-3 संस्करणों में निकला हुआ होगा, तो अब हम कौन सा संस्करण पढ़ रहे हैं, तो वह भी देना बहुत ही आवश्यक है कि आप कौन से संस्करण से पढ़ें। कंप्लीट डिटेल दिया जाता है। तो इसमें देखिए शर्मा आर्य, वर्ष हो गया 2009, फुल स्टॉप, फिर प्रबंध विज्ञान के मूल तत्व, और ये द्वितीय संस्करण, ये फिर हम छोटे ब्रैकेट में द्वितीय संस्करण लिख देते हैं, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। ठीक है, प्रकाशन का स्थल और प्रकाशक कौन है। नेक्स्ट अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में सेम ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है। ये हो गया, आप देखें लेखक का नाम पांडे, फिर कॉमा, उनके पहले नाम का इनिशियल एस, और फिर ये फुल स्टॉप, और उसके बाद ये वर्ष, प्रकाशन का वर्ष, और फिर ये फुल स्टॉप यहाँ पर लिख दिया गया। और उसके बाद फिर जो सोर्स है उसको देखिए इटैलिक में लिखा गया है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, फिर फुल स्टॉप, और उसके बाद प्रकाशन स्थल क्या है, शिकागो है, फिर ये कॉलन लगा दिया गया। कॉलन लगा करके फिर जो प्रकाशक हैं उनका नाम लिख दिया गया, रैंड कोइगल कंपनी। ये इस प्रकार से। अब मान लेते हैं यही जो पुस्तक है, ये रिसर्च मेथड इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज, अगर इसका कोई प्रकाशन हो तो उसको कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर जो साइंसेस है सबसे लास्ट में ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, थर्ड ईडी लिख करके डॉट एडिशन। हिंदी में जब लिखते हैं तो पूरा संस्करण लिखते हैं, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण, चतुर्थ संस्करण, पंचम संस्करण, इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो कैसे में लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे, थर्ड, फोर्थ, फिर ईडी डॉट, ये हो जाएगा एडिशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब जो ये सोर्स है, यहाँ पर आप देखिए रिसर्च मेथड्स इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, ये तो हमारा इटैलिक है, लेकिन जो थर्ड एडिशन लिखा गया यह इटैलिक में नहीं है, ये इटैलिक में नहीं रहेगा या बोल्ड नहीं रहेगा। केवल ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का नाम जो है वही आपका इटैलिक में रहेगा, लेकिन यह जो थर्ड एडिशन लिखा गया है, या यहाँ भी आप देखें द्वितीय संस्करण लिखा गया, यह इटैलिक में नहीं है, लेकिन ये देखिए ये क्या है हमारा, इटैलिक में है, तिरछे अक्षरों में लिखा गया। फिर उसके बाद यह प्रकाशन स्थल और यह प्रकाशक का नाम। ये इस प्रकार से आप एक लेखक का जो पुस्तक होता है उसको आप संदर्भ ग्रंथ सूची में ऐसे लिखते हैं। आइए अब हम लोग 2 या 3 लेखकों का देखते हैं। तो 2 लेखकों द्वारा जो लिखा गया होता है उसमें देखें सब चीज़ें वही है। मैं देखिए एक ही एग्जाम्पल पर बस नाम चेंज कर करके आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कैसे करें आसानी से आप समझ सकेंगे इसको। तो देखिए ये हमारा एक किताब है जो अभी मैं लास्ट एग्जाम्पल दिया था, रिसर्च मेथड्स इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज। अगर इस किताब को 2 लेखकों मान लेते हैं, पांडे एस और शर्मा ए ने लिखा है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए जो पहले लेखक हैं उनका सरनेम, फिर कॉमा, और इसके बाद यहाँ पर उनका इनिशियल है, फुल स्टॉप, फिर कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद एंड, फिर शर्मा कॉमा ए डॉट, फिर उसके बाद प्रकाशन वर्ष। तो ये इस प्रकार से आपका लिखने का तरीका हो जाएगा 2 लोगों के नाम को। बाकी सारी चीज़ें सेम है जो इसके पहले मैं बताया हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर जो सोर्स ग्रंथ है हमारा उसका नाम ये इटैलिक में, और फिर उसके बाद प्रकाशन का स्थल, और ये कॉलन लगाया, और फिर ये प्रकाशन का नाम, जो प्रकाशक हैं उनका नाम, और फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लिखेंगे। हिंदी में देखें कैसे लिख सकते हैं, हिंदी में भी वैसे ही, शर्मा कॉमा आर ए, फिर कॉमा, और इसके बाद एवं सिंह कॉमा ए, और 2009, और फिर ये फुल स्टॉप। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं जो पिछला मैं बताया हूँ, पीछे बताया हूँ, ठीक वैसे ही आप बाकी सारी चीज़ें लिख देंगे। तो यहाँ देखिए है तो मुख्य रूप से 3 ही खंड। पहला देखिए ये लेखकों का नाम और प्रकाशन का वर्ष, फुल स्टॉप, फिर उसके बाद जो उनका ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम, फुल स्टॉप। ग्रंथ का नाम को हमने हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट करने के लिए बोल्ड का प्रयोग करेंगे या इटैलिक अक्षरों का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद प्रकाशन स्थल और प्रकाशक का नाम। प्रकाशन स्थल के बाद तुरंत हम क्या देते हैं, ये इस प्रकार से कॉलन दे देते हैं, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। आइए अब बात कर लेते हैं, यदि कोई पुस्तक 3 लेखकों द्वारा लिखा गया है तो उसको कैसे। तो सेम चीज़ है, कॉमा लगा करके हम 3 लेखकों का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मैं किताब तो सेम है यही, इस मैं एक ही उदाहरण पर बस नाम चेंज करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो देखिए पांडे कॉमा, ये सरनेम हो गया पांडे कॉमा, फिर उनका इनिशियल हो गया एस, फुल स्टॉप, फिर ये कॉमा लगा दिया, ये एक लेखक का नाम हो गया। फिर दूसरे लेखक का नाम सिंह कॉमा आर, ये हो गया, फिर डॉट ए डॉट, तो ये हो गया दूसरे लेखक हमारे सिंह आर ए, फिर ये कॉमा, इसके बाद एंड शर्मा कॉमा ए डॉट। ठीक है, ये हो गया 3 लेखकों का नाम। इस प्रकार से हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए
जैसे हम एक लेखक में लिखते हैं उनका नाम लिख लिया और उसके बाद फिर कॉमा, फिर दूसरे लेखक का नाम लिखेंगे फिर कॉमा, और अगर केवल 3 ही हैं तो 2 लेखक का नाम लिखने के बाद कॉमा लगा करके फिर ये एंड लिखेंगे और तीसरे लेखक का नाम लिख करके फिर प्रकाशन का वर्ष फुल स्टॉप कर देंगे। उसके बाद ग्रंथ का नाम इटैलिक में या बोल्ड में लिख देंगे फुल स्टॉप, और फिर प्रकाशन का स्थल कोलन और प्रकाशक का नाम फुल स्टॉप। ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए हिंदी में दूसरा एग्जाम्पल देख लें, शर्मा कॉमा RA कॉमा गुप्ता। अब ये एक लेखक का नाम हो गया कॉमा, फिर दूसरे लेखक गुप्ता AK, ये हो गया कॉमा, गुप्ता कॉमा फिर AK फिर कॉमा, एवं सिंह कॉमा A, ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम दे देंगे। फिर प्रकाशन का वर्ष और फुल स्टॉप, और फिर उसके बाद जो पुस्तक का नाम है प्रबंध विज्ञान के मूल तत्व फुल स्टॉप, फिर स्थान कहाँ से प्रकाशित हुआ है तो चंडीगढ़ लिख दिया, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद प्रकाशक का नाम इस प्रकार से लिख करके फुल स्टॉप लिख देते हैं। तो ये इस प्रकार से। ऐसे ही अब 7 लेखकों तक का, यदि कोई ऐसी किताब है जिसे 7 लेखकों ने लिखा है तो उसको आप इस प्रकार से ऐसे ही लिखेंगे। 6 लेखकों का नाम इस तरह से कॉमा दे करके, ऐसे ही कॉमा दे करके लिख लेंगे, और 6 लेखकों का नाम लिखने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, एवं, या अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो एंड, और फिर उसके बाद 7वें लेखक का नाम लिख देंगे और प्रकाशन का वर्ष, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो इस प्रकार से आप 7 लेखकों तक की जो ऐसी पुस्तक जिसको 7 लेखकों ने मिल करके लिखा है उसको आप लिखेंगे। यदि 8 या 8 से अधिक हैं तब रेफरेंस लिस्ट में क्या करेंगे आप, तो उसका तरीका क्या है कि उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लेखकों का नाम लिख लेंगे कॉमा लगा करके, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे 3 डॉट लगाएंगे, ठीक है। 3 डॉट लगाएंगे कैसे, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ये आपने इसमें अंग्रेजी में देखें पांडे कॉमा S डॉट कॉमा, फिर ये सिंह कॉमा RA डॉट A डॉट कॉमा। अब ये मान लेते हैं यहाँ तक हमने 6 लेखकों का नाम इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद फिर ये एंड की बजाय क्या करेंगे, ये इस प्रकार से आप क्या करेंगे 1 डॉट 2 डॉट और ये 3 डॉट, ये लगाते हैं डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 3 डॉट लगाएंगे और उसके बाद फिर जो अंतिम लेखक होंगे, मान लेते हैं कि किसी किताब को 12 लेखकों ने मिल करके लिखा, तो पहले 6 लेखकों का नाम आप इस प्रकार से जैसे ये हम लिख रहे हैं ऐसे ही लिख लेंगे बिना एंड लगाए, एंड लिखे, ठीक है। कॉमा लगा करके 6 लोगों का नाम लिख लेंगे और फिर उसके बाद 3 डॉट लिखेंगे, इस प्रकार से 3 डॉट लिखेंगे, और फिर उसका जो अंतिम लेखक होंगे, मान लेते हैं शर्मा ये अंतिम लेखक हैं, तो यहाँ पर 3 डॉट लिख करके आप क्या करेंगे, ये लिख देंगे शर्मा A, शर्मा कॉमा और A, इस प्रकार से आप, और फिर डॉट, ठीक है। ये इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो 6 लेखकों का नाम लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, ये इस प्रकार से कॉमा, और जो एंड लिखना है एंड की जगह ये 3 डॉट लिख देंगे और ये इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये अगर मान लेते हैं 7 से अधिक लेखक हैं तो इस प्रकार से आप उसको लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं जो जर्नल्स हैं, जर्नल में पत्रिकाओं में जो पेपर छपते हैं, अगर उसका अध्ययन आप किए हैं तो उसका रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। तो देखिए अनुसंधान लेख का कैसे किया जाता है, एक मैं उदाहरण लेकर के आया हूँ। जो पुस्तक का लिखा जाता है ठीक वैसे ही इसका भी है। इसमें देखें, इसमें भी 3 खंड हैं, आप देख सकते हैं। देखिए पहले खंड में क्या है, लेखक का नाम और जो पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, जो आपका शीर्षक है पेपर का, अनुसंधान लेख का शीर्षक दूसरा हो गया, और तीसरे खंड में जो हमारा पत्रिका है उसका नाम, उसकी संख्या, उसका अंक, और फिर किस पृष्ठ पर आपका है, कितने पृष्ठ से लेकर के कितने पृष्ठ संख्या तक, किस पृष्ठ संख्या से किस पृष्ठ संख्या तक आपका लेख छपा है, वह पृष्ठ संख्या, जिस अनुसंधान लेख को आप अपने संदर्भ ग्रंथ में सम्मिलित किए हैं उसके बारे में। तो देखें, तो सबसे पहले देखिए लेखक का नाम और वर्ष लिखने का वही तरीका है जो पुस्तक का है। यहाँ पर आप ये देखेंगे, सबसे पहले ये गुप्ता कॉमा S डॉट P डॉट, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट में आप वर्ष लिख देंगे, पत्रिका का प्रकाशन वर्ष, और फुल स्टॉप, एक खंड ये आपका पूरा हो गया। जैसे हम पुस्तक का लिखते थे वैसे यहाँ भी लिखना है। अब देखिए दूसरा जो खंड है वह है आपका जो पेपर है, जो लेख है
उस लेख का यह क्या है, शीर्षक है। अब देखिए लेख का शीर्षक हमारा स्रोत नहीं होता है, इसलिए उसको हाईलाइट नहीं करना है, इसको सिंपली हम ऐसे ही लिख देंगे। और फिर इसके बाद फुल स्टॉप। ये दूसरा खंड आपका पूरा हो गया, दूसरा भाग शीर्षक। नेक्स्ट देखें, यह आपका एपियर जर्नल ऑफ एजुकेशन, ये क्या है, यह हमारी पत्रिका का नाम है। अब ये देखिए जो पत्रिका का नाम है यह सोर्स है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इटैलिक या बोल्ड में लिख देंगे। तो यहाँ पे इटैलिक में है एपियर जर्नल ऑफ एजुकेशन, कॉमा, और फिर उसके बाद यह क्या है, उसका वॉल्यूम है, संख्या है, और फिर ब्रैकेट में उसका इशू लिखते हैं, अंक, और फिर कॉमा लिख देते हैं। तो ये उसका नाम, संख्या और अंक, यहाँ तक को हम क्या करेंगे, इटैलिक में लिखेंगे। और फिर उसके बाद पृष्ठ संख्या, किस पृष्ठ से किस पृष्ठ तक है आपका, इसको फिर नॉर्मल में हम लिख देते हैं, इसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये है पृष्ठ संख्या 3 से लेकर के 9 तक, फिर फुल स्टॉप, लास्ट में ये फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अनुसंधान लेख का लिखते हैं। तो अब इसमें देखिए जो बारीकियां हैं इसको आपको ध्यान में रखना होगा, कहाँ कॉमा लग रहा है, कहाँ पर डॉट लग रहा है। जो हमारे लेखक हैं, लेखक का नाम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो जो लेख है, लेख का जो शीर्षक होता है उसको हाईलाइट नहीं करना है, वो बोल्ड या इटैलिक में हम नहीं लिखेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जो हमारा जर्नल है, जर्नल का नाम, उसका संख्या और उसका जो अंक होता है, वॉल्यूम और इशू, यहाँ तक हम इसको क्या करते हैं, यह हमारा सोर्स हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे, बोल्ड में लिखेंगे या इटैलिक में लिखेंगे। और फिर लास्ट में पृष्ठ संख्या कहाँ से कहाँ तक है और फुल स्टॉप लगा देंगे। और ये आपका क्या हुआ, पत्रिकाओं को लिखने का तरीका हुआ रेफरेंसिंग में। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरण को हम देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा जो उदाहरण है इसमें 2 लेखकों का है। लेखकों को 2 या 3 लेखकों को हम लेखकों का नाम कैसे लिखा जाता है रेफरेंस स्टाइल में, जो किताब के लिए मैं बताया हूँ वैसे ही प्रस्तुत करना है। तो देखिए 2 लेखकों का है यह लेख लिखा हुआ, मान लेते हैं यह जो यहाँ पर लेख है, इसी लेख को यदि 2 लेखकों ने लिखा होता तो कैसे लिखा जाएगा रेफरेंसिंग में। तो देखिए रेफरेंस लिस्ट तैयार करते समय ऐसा लेख जिसको 2 लेखकों ने लिखा है, पीछे मैं किताब का बता चुका हूँ, पुस्तक का बता चुका हूँ, वैसे ही यहाँ भी लिखना है। बाकी सारी चीज़ें ये जो मैं अभी बताया हूँ ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले गुप्ता कॉमा S.P. कॉमा एवं सिंह कॉमा ए। अब देखिए मैं एक ही 2 नाम है, 2-3 नामों पर मैं ये एग्जाम्पल्स आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एवं सिंह कॉमा ए डॉट, फिर प्रकाशन का वर्ष और फुल स्टॉप। ये एक खंड आपका पूरा हो गया। फिर जो लेख है, अस्तित्व के लिए शिक्षा, ये हो गया। फिर फुल स्टॉप, फिर एपियर जर्नल ऑफ एजुकेशन कॉमा, ये 9वीं संख्या और एक वॉल्यूम नंबर, ये इशू नंबर, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, 9 हो गया वॉल्यूम, और ये इशू हो गया संख्या और अंक, फिर कॉमा और पृष्ठ 3 से 9। ये इस प्रकार से अंग्रेजी में भी ऐसे ही आप लिखेंगे, है ना, जिंदल कॉमा ए डॉट, फिर 2010, और ये फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो शीर्षक है, रिविजिटिंग इम्पैक्ट ऑफ हाथोर्न इफेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फुल स्टॉप। ये देखिए इसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया क्योंकि यह सोर्स नहीं है, यह तो शीर्षक है, पेपर का शीर्षक है। सोर्स क्या है, यह जो जर्नल है, ठीक है। तो जर्नल को अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस कॉमा, और फिर ये 12वां इसका क्या है, वॉल्यूम है, और ये 5 उसका इशू हो गया। इस तरह से यहाँ तक को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक को इटैलिक कर देंगे, कॉमा, और फिर ये पृष्ठ संख्या, ठीक है। अंग्रेजी में जब आप लिखते हैं तो पीपी वगैरह ये सब पुराने उसमें लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, केवल 17 to 28 लिख दिया और फिर फुल स्टॉप कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली है कि ये क्या है, पेज संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ पर अंग्रेजी में पृष्ठ पी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पुराना जो स्टाइल था, जो APA 5 रहा, उसमें ऐसा लिखा जाता था पीपी। अगर केवल एक ही पेज का है मैटर तो पी लिख करके पेज नंबर डाल दिया जाता था, ठीक है, पी डॉट और नंबर। अगर 2 या 3 पेज में है तो फिर पी डॉट, फिर उसके बाद 17 to 28 इस तरह से लिखा जाता था। लेकिन अब जो APA 6 है उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको पृष्ठ यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा दे करके यहाँ पर पृष्ठ नहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में लिख दिया जाता है। ठीक, तो ये आपका तरीका है। दूसरा उदाहरण मान लेते हैं कि यह जो दो लेखक, यह जो पेपर है इसको 2 लेखकों ने लिखा है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं जिंदल कॉमा ए डॉट, फिर कॉमा, और यह हो जाएगा एंड, फिर सिंह
कॉमा ए डॉट, फिर ये प्रकाशन वर्ष, फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो हमारा शीर्षक का टाइटल है उसको लिख दिया, फुल स्टॉप, और फिर जर्नल का नाम, कॉमा, वॉल्यूम, इशू, कॉमा, और फिर ये हमारा पेस्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये रही बातें पत्रिकाओं के संदर्भ में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो शोध प्रबंध है, थीसिस है। भाई अनुसंधान कार्य कर रहे हैं तो थीसिस भी आप पढ़ते हैं, तो थीसिस को कैसे लिखते हैं रेफरेंस लिस्ट में। तो देखिए थीसिस को लिखने का तरीका है, जो शोधकर्ता हैं उनका नाम, वही लेखक का नाम जैसे लिखा जाता है, उनका अंतिम नाम, कॉमा, फिर नाम का, पहले नाम का पहला और दूसरा जो भी नाम हो उसका इनिशियल लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डॉट, ठीक है, एम डॉट। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका जिस वर्ष में उन्होंने कंप्लीट किया है वह वर्ष लिख देंगे, और उसके बाद फुल स्टॉप। फिर उनका जो शीर्षक है, देखिए यहाँ पे जो रिसर्च होता है हमारा, जो थीसिस होता है, शोध प्रबंध होता है, उसका जो शीर्षक होता है वही हमारा स्रोत होता है, जिसको हमें हाईलाइट करना होगा। तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे यह है इनका इंट्रा प्रोफेशनल रिलेशंस इन नर्सिंग कॉलन ए केस स्टडी। तो ये इनका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा नाम है, शीर्षक है, ठीक है। इस शीर्षक को हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। कैसे किया है, या तो आप बोल्ड कर सकते हैं या यहाँ पर जैसे इटैलिक में है, इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ना तो डॉट है ना कॉमा है, क्योंकि इससे लगा हुआ ही ये है क्या, अनपब्लिश्ड डॉक्टरल थीसिस है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे, अनपब्लिश्ड डॉक्टरल थीसिस। इसी के साथ आप इसमें यह भी लिख सकते हैं, अनपब्लिश्ड डॉक्टरल थीसिस इन सब्जेक्ट का नाम, जैसे एजुकेशन में किया गया है तो अनपब्लिश्ड डॉक्टरल थीसिस इन एजुकेशन। यदि साइकोलॉजी का है तो इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी का है तो इन सोशियोलॉजी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो लिखने का स्टाइल है उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में अनपब्लिश्ड डॉक्टरल थीसिस। फिर उसके बाद दिया, अब क्या है, ब्रैकेट बंद करके फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी का है यह थीसिस, उसको लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, फिर कॉमा, और देश का नाम ऑस्ट्रेलिया, फुल स्टॉप। ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम शोध प्रबंध को लिखते हैं। चलिए आइए एक हम लोग जो है कि देख लेते हैं। ये इस प्रकार से हो जाएगा, गुप्ता, देखिए सेम चीज़ है, गुप्ता कॉमा ए डॉट, ठीक है, डॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद 2009 डॉट, फिर अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सेटिस्फैक्शन एमंग फैक्ट्री वर्कर्स। फिर देखिए ब्रैकेट में अनपब्लिश्ड डॉक्टरल थीसिस, कॉमा, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, ये फुल स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद आप जो है यहाँ पर अपना, जैसे अपने देश का है तो राज्य का नाम भी हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कहाँ है, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिख करके वेस्ट बंगाल के बाद आप कॉमा लिख करके इंडिया, इस तरह से पूरा भी लिख सकते हैं। तो कंप्लीट ये दिया जाता है। अब चूंकि अपने ही देश का है इसलिए आप केवल यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे तो भी अंडरस्टूड है, लेकिन कंप्लीट लिखा जाना जरूरी है। जैसे यहाँ पर है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ये यहाँ पर आपको देना होगा लास्ट में, यहाँ कॉमा लिख करके इंडिया, ठीक है। यहाँ पर छूट गया है तो उसे भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है, फिर ऐसे ही आप देख सकते हैं हिंदी में अगर कर रहे हैं तो कैसे हो जाएगा, अग्रवाल कॉमा एस डॉट सी डॉट, ये जिस वर्ष कंप्लीट हुआ है 2005, और ये फुल स्टॉप। फिर संस्थागत वातावरण का कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का एक अध्ययन। तो ये हमारा टाइटल हो गया, इसको हमने इटैलिक कर दिया। फिर उसके बाद अप्रकाशित पीएचडी शोध प्रबंध, हिंदी में अप्रकाशित पीएचडी शोध प्रबंध लिखेंगे, और फिर कॉमा, और किस विश्वविद्यालय से है तो राजस्थानी विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा हमारा। और अगर आप इसको फुटनोट में दे रहे हैं तो फुटनोट में आप पृष्ठ संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फुटनोट का स्टाइल है। फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक चीज़ छूट रहा है, वह क्या है, यहाँ देश का नाम इंडिया। अब चूंकि अपने ही देश का है इसलिए आप नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन जो तरीका है वह क्या है, यहाँ पर नाम लिखा जाना चाहिए, इंडिया, ठीक है। ये भारत हो जाएगा, ठीक है, राजस्थानी विश्वविद्यालय कॉमा भारत। फिर उसके बाद कॉमा, और फुटनोट में दे रहे हैं तो पृष्ठ संख्या देंगे, फिर फुल स्टॉप। अगर फुटनोट में नहीं है, आप लास्ट में लिख रहे हैं, तो केवल यहाँ पर क्या है, कॉमा के बाद भारत लिखेंगे और फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये इसका तरीका है। अब देखिए कुछ जो आपके शोध प्रबंध में जो सोर्सेज आप यूज़ करते हैं वह आपका या तो वेबसाइट से लिया गया होता है, कुछ शोध के जो पेपर होते हैं आपके जो
शोध लेख हैं आप पढ़ते हैं क्या कहते हैं वेबसाइट से, या किसी आप डेटा सोर्सेस से, जहाँ पर डेटा आपका जो है डेटाबेस से, जहाँ पर ढेर सारे शोध या पत्रिकाएं स्टोर रहती हैं, अगर वहाँ से पढ़ते हैं और उसको आप अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं, तो उनको हम रेफरेंस लिस्ट में कैसे जगह देते हैं, तो उसका भी लिखने का एक तरीका एपीए द्वारा बताया गया है। तो एपीए 6 में उसको लिखने का क्या तरीका, आइए उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, जब भी आप वेबसाइट से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना होता है, वहाँ पर जो यूआरएल होता है आप ऊपर देखेंगे, वहाँ पर http:// और उसके बाद google.in और इस प्रकार से करके एक लंबा सा नाम आता है, तो वह आपका क्या यूआरएल होता है। उस यूआरएल को आपको क्या करना होता है, पूरा का पूरा कॉपी करके फिर लास्ट में लिखना होता है। और लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने के लिए इस प्रकार से रिट्राइव्ड फ्रॉम और फिर यूआरएल। अब देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है। इसके साथ ही देखिए यूआरएल देते हैं, या जो आपके वेब पर सोर्स जो भी आपके पुस्तकें हैं या जो पेपर हैं, उसका एक DOI नंबर होता है। DOI यह डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर होता है, उस नंबर को आपको लिख देना होता है। तो आइए इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए, एक यहाँ पर ये है पुस्तक है, देखें ये नीमैन एस, ये लेखकों का नाम है, 3 लेखक हैं, ठीक है, S डॉट कॉमा फिर ग्रीनस्टेन D डॉट कॉमा एंड डेविड D डॉट, वर्ष 2004, फिर फुल स्टॉप हो गया। अब इनका जो किताब का शीर्षक है वह लिख दिया गया, देखिए हाईलाइट करते हुए इटैलिक में, हेल्पिंग चिल्ड्रेन हु आर डेफ, फिर कोलन फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट फॉर चिल्ड्रेन हु डू नॉट हियर वेल, ये डॉट फुल स्टॉप लगा दिया। ये हो गया हमारा क्या है, ये ग्रंथ का नाम हो गया। और फिर उसके बाद रिट्राइव्ड फ्रॉम, ये लिख दिया रिट्राइव्ड फ्रॉम, और ये देखिए http://www.hesperian.org/ जो भी होता है वहाँ पर पूरा का पूरा उठा के उसको कॉपी करके एज इट इज़ लिख दिया जाता है। क्योंकि यदि बाद में जो पढ़ने वाले हैं, जो आगे आने वाले अनुसंधानकर्ता होंगे, अगर वो आपके शोध प्रबंध को देखेंगे और वो ओरिजिनल सोर्स तक जाना चाहेंगे, तो इसको जैसे ही वह फिर से वहाँ पर क्या कहते हैं वेब पेज में जा कर के इसको लोग जहाँ पर कॉपी किया जाता है, टाइप किया जाता है एड्रेस बार में, वहाँ जैसे ही वो डालेंगे, यह जो भी सोर्स आप देखे रहेंगे वह अनुसंधानकर्ता उसको क्या करेगा, तुरंत ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यह इसको दे दिया जाता है इस प्रकार से। दूसरा DOI का उदाहरण है, देखिए इसमें यह हैं सिरल्दी महोदय हैं, तो ये नाम लिख दिया उनका, अंतिम नाम कॉमा G.R. ठीक है, वर्ष लिख दिया, फुल स्टॉप, फिर जो पुस्तक है उसका नाम द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सोर्स बुक कॉलन ए गाइड टू हेल्पिंग कॉमा रिकवरी एंड ग्रोथ। ठीक है, ये सोर्स का नाम है। उसके बाद देखिए यह जो पुस्तक है वह क्या है, एडोब डिजिटल एडिशन वर्जन है, प्रिंट वर्जन नहीं है, यह डिजिटल एडिशन वर्जन है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट में लिख दिया गया है एडोब डिजिटल एडिशन वर्जन, फुल स्टॉप। इसके बाद जो DOI नंबर है वह लिख दिया गया, इस प्रकार से DOI नंबर होता है। आप यहाँ फुल स्टॉप लिखेंगे, फिर उसके बाद DOI कॉलन, और ये जो नंबर होता है यह नंबर आपको लिखा मिलेगा। जब भी आप जो इस प्रकार के पुस्तक ऑनलाइन लेते हैं तो उसमें DOI नंबर पड़ा रहता है, उसको आप क्या करेंगे, एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो जब DOI नंबर होता है तो केवल इतना ही लिखा जाता है, लिख देंगे, सफिशियंट है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो पुस्तकों का उदाहरण रहा। ऐसे ही आप देखेंगे जब ऑनलाइन आप रिसर्च पेपर्स सर्च करते हैं और उसको अपने संदर्भ ग्रंथ में यूज़ करते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए जो लेखक हैं, लेखकों का नाम और प्रकाशन का वर्ष। तो जैसे ये हो गए जॉन E. एंड मेहॉर्ट D. और ये प्रकाशन का वर्ष हो गया, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद जो शीर्षक है टेस्ट सीक्वेंस प्राइमिंग इन रिकॉग्निशन मेमोरी, फुल स्टॉप हो गया, ये इनका शीर्षक हो गया। फिर उसका जो जर्नल है, जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कॉलन लर्निंग मेमोरी एंड कॉग्निशन, ये एज इट इज़ लिख दिया गया। और उसका जो संख्या है देखिए 35। ठीक है, इसका कोई वॉल्यूम तो रहता नहीं है, अगर वॉल्यूम है ये क्या कहते हैं इशूज़। ठीक है, तो जो वॉल्यूम इशू है, अगर केवल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ही लिखेंगे, इशूज़ है तो फिर ब्रैकेट में इशू भी लिखते हैं।
ठीक है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद कौन से पृष्ठ से कौन से पृष्ठ पर है, तो ये आपने लिख दिया फुल स्टॉप, और उसके बाद फिर ये DOI नंबर लिख देते हैं। कभी कभी आप देखें DOI नंबर नहीं है तो ऊपर जो URL है वही आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका जो ऑनलाइन जर्नल आपने पढ़ा, उस जर्नल में जो आपका पेपर था जिसको कि आपने अपने अनुसंधान कार्य में सम्मिलित किया, उसको लिखने का यह तरीका था। बाकी सारी चीज़ें आप देखेंगे सेम है जो लिखने का तरीका है। यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन है तो जो URL है उसको आपको देना होगा। URL जब देते हैं तो रिट्राइव्ड फ्रॉम से करके, कभी कभी आप ये जो लेते हैं तो और ऑथेंटिक बनाने के लिए आपको डेट भी मेंशन करना होता है, डेट और टाइम। तो उसको कैसे लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे, ये जो रिट्राइव लिखा है, रिट्राइव्ड डेटेड, रिट्राइव्ड के बाद लिखेंगे डेटेड, जो भी डेट है डेट डाल दिया, और फिर फ्रॉम ये HTTP इस तरह से। ठीक है, रिट्राइव्ड और फ्रॉम के बीच में डेट और टाइम को लिख देते हैं। तो ये तरीका है। अंतिम आइए, जो मान लेते हैं कि आप ऑनलाइन कोई शोध प्रबंध देखते हैं तो शोध प्रबंध को लिखने का जो भी तरीका है मैं पीछे बताया हूँ सेम है। बस यहाँ पर क्या है, यदि URL है तो रिट्राइव्ड फ्रॉम http.ये URL दे देंगे, या अगर DOI नंबर है तो DOI नंबर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जब भी हमारा शोध कार्य संपन्न हो जाता है तो सबसे लास्ट में हम अपने शोध कार्य के दौरान जितने भी स्रोत ग्रंथों का हमने सहारा लिया है, वहाँ से जो भी कोटेशन उठाए, तो ऐसे शोध ग्रंथ जिनसे हमने संदर्भों को लिया है उन सब को अपने कार्य के सबसे अंत में अलग से अलग पेज पर इन सब को प्रस्तुत करना होता है। तो प्रस्तुत करने का जो स्टाइल है उसको मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताया, और यह जो स्टाइल है वह APA6 अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा दिया गया जो 6वां वर्जन है उसके अनुसार मैं आप लोगों को बताया। और इससे संबंधित प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में बार बार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताया हूँ इसको ध्यान से देखें और सुनें और इसको समझने का प्रयास करें। अगर एक बार समझ गए, बहुत ही आसान है, फिर आप इसको भूलेंगे नहीं। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे नेट फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा आप उसको आसानी से बता देंगे। अब इसमें देखिए पूछने का एक तो तरीका है कि इसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को देख करके पूछा जाएगा, बताइए कौन सा इसमें से सही है या कौन सा गलत है। एक तो तरीका ये है। दूसरा आपसे जो है कि यह पूरा का पूरा एक जो है किसी किताब का इस तरह से ये जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिख करके दे दिया जाएगा और बताया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा बताइए चारों में से कौन सा सही रेफरेंस स्टाइल में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा। तो वहाँ पर पहचानने के लिए आपको ही देखना होगा कि लेखक का नाम सरनेम के बाद फिर कॉमा लगा है कि नहीं लगा है, उसके इनिशियल के बाद फुल स्टॉप है कि नहीं है। देखिए ये जो इनिशियल होता है हमारा, इस इनिशियल के बाद ये फुल स्टॉप का होना। अगर 2 राइटर हैं तो फिर ये कॉमा, फिर दूसरे है ना एंड लगा करके, अगर 3 हैं तो फिर ये इस प्रकार से। तो ये जितनी भी बातें हैं इसको बहुत ही ध्यान से आप देखें, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। बहुत ही बारीकी से इसको देखें और समझें। मैं प्रयास किया हूँ इसमें कि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे निश्चित ही ज़रूर से शेयर करें, और इसको यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें ताकि यह सब तक पहुँचे और सब इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।